नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और आप सभी को एक और अपडेट के साथ में आया हूं कि जो स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज रांची में जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है बीए, बीएससी, बीकॉम, आप 12 तक अपना एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी सारा डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। कुछ कुछ पॉइंट है जिनको आपको रिमेंबर करना जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब होगा, ये सारा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे। तो जिनको सबसे पहली बात है प्रोसेस नहीं पता है कि एडमिशन कैसे लेना है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। पहले से वीडियो आपका बनाया हुआ है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है। सेकंड थिंग है कि चांसलर पोर्टल में कैसे आपको पेमेंट करना है, उसके लिए भी मैं लिंक आपको नीचे दे दिया हूं। उसमें भी जा करके डेमोस्ट्रेट किया हुआ है, आप जा करके उसमें भी चेक कर सकते हैं। तीसरा चीज़ मैं आता हूँ कि आपका लास्ट डेट 12 तक दिया गया है। तो 12 तक आपका लास्ट डेट दिया गया। अगर 12 तक में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं मारवाड़ी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में, और जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा, और अप्रूवल नहीं मिलेगा तो पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अभी सबसे पहली बात है कि आप कॉलेज के वेबसाइट में जाइए, जो अभी नहीं किए हैं अभी तक। कॉलेज के वेबसाइट में जा करके अपना गूगल फॉर्म को जो है वेबसाइट उसमें आप फिलअप कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि चांसलर पोर्टल में 12 से 24 घंटे के अंदर में जा करके चेक करना है कि कॉलेज से अप्रूवल मिल गया है। तो आप उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा, पेमेंट कर लीजिएगा। किन्हीं किन्हीं को दिक्कत आ रही है कि मेरा अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप गलत तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे या तो फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब फेक किए होंगे, लेकिन मेन बात है कि कुछ कुछ अगर गलत बनाए होंगे तो उस केस पे नहीं मिलेगा अप्रूवल। सेकंड थिंग, अगर किसी तरह का फिल आप गलत किए होंगे, किसी तरह का आप डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक से नहीं किए होंगे, तो उस कंडीशन में आपको नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें आप, सबसे पहली बात है कि आप जो मेरिट लिस्ट आपका निकला हुआ उसमें ऊपर में एक नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्रूवल नहीं मिला है उसके लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका अगर दिक्कत होती है तो आप कॉलेज वेबसाइट में ऑनलाइन सेक्शन में जा करके बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड। सेकेंड थिंग आपका आता है कि आपको अगर एडमिशन जो है 12 तक, अगर 12 तक आप अपना गूगल फॉर्म में भर देते हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा और अप्रूवल मिल जाएगा। अगर 12 से बाद अगर करते हैं, 12 से बाद किसी भी हालत में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लिस्ट में नाम रखा रह जाएगा, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसे खास बात से आप ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया एडमिशन से रिलेटेड कि आपका है कि मैं आपका अप्रूवल के रिलेटेड। पेमेंट करने में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके अच्छे से चेक कीजिए कहाँ से है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से बताया है। चलिए, मैं अभी आपको ये बता दूं कि आपका सेकंड लिस्ट कब तक आएगा। 12 से लेकर के 15 के बीच में आपका सेकंड लिस्ट आ जाएगा। उसमें आपका कटअप बहुत लोगों का है कि कटअप क्या आ जाएगा, मेरिट पॉइंट क्या है, मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए भी आपका वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दिया हूँ कि आप उसमें भी जा करके चेक कीजिए कि आपका मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद में सेकंड थिंग है कि आपका जैसे कि आपको सारा वीडियो मिल जा रहा है, एक बार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट अभी जो स्टूडेंट पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट को प्रिंट आउट करा करके रख लीजिए। अब आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आप प्रिपेयर करके रखिए। कॉलेज कभी भी नोटिस निकालेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जहाँ तक आपको मैंने बताया है कि आपको पेमेंट करके रिसिप्ट निकाल कर छोड़ देना है। अब डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से अरेंज करके रखिए, आप पहले से तैयार करके रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, 10 और 12 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये आप तैयार करके रखिए। सेकेंड थिंग है कि ये ओरिजिनल भी लेकर के आना है आपको। और जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इसका दो दो सेट करा, 3 सेट आप जेरोक्स करा लेना, 1 सेट अपने साथ में रखना, 2 सेट कॉलेज ले लेंगे आपको। उसके बाद में आपको बता देना चाहेंगे कि अभी आपको CLC 10-12 का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये ओरिजिनल चाहिए। कॉलेज ओरिजिनल ले लेगा। किसी किसी में स्टूडेंट में होता है कि आपका CLC में ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी में अटैच रहता है, वो भी चलेगा। उसके बाद में आपको बता देना चाहेंगे, बहुत लोगों का ऐसा है कि तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बता दें अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी आप टाइम है, आप कर सकते हैं। बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अभी अप्लाई कर लीजिए, निकाल लीजिए, सब तैयार करके रख लीजिए। फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई किए हैं, EWS से अप्लाई किए हैं, BPL से अप्लाई किए हैं, तो उसका स्पेसिफिक सर्टिफिकेट चाहिए। EWS से किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, BPL से किया तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इसमें से अगर आपका नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पैसा भी रिफंड नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट में आपने अप्लाई किया उसका जाति आवासीय आय, मतलब कि आपका कास्ट, डोमिसाइल और इनकम, ये 3 चीज़ आपको चाहिए।
क्योंकि ये आपका स्कॉलरशिप में भी काम आता है ये चीज़ें। अगर पुराना है तो अप्लाई कीजिए, नहीं अभी अभी टाइम है आपका, तत्काल में आप अप्लाई कर दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो अंडरटेकिंग फॉर्म जो आप भरे हैं वो चीज़ चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्म जो भरे हैं वो स्पोर्ट्स कोटा से जो भरे होंगे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का डाले होंगे उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये सबका 2-2 पीस जेरोक्स और एक जेरोक्स अपना पास रखिएगा ही, 2-2 पीस कॉलेज में देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग जो आप भरे हैं उसका भी आप करा लीजिएगा, वो भी आपको जमा करना होगा। और आप 5 साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कलर फ़ोटोग्राफ वो लेकर के आइएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा उस समय मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और सारी तरह के अपडेट को पाने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। हर तरह का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।